नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मिशन 29 को फतह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस को लगातार कमजोर करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ मच गई हो। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के साथ कई विधायक और पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में भी सेंधमारी कर दी है। पिछले दिनों सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान कांग्रेस के कई पार्षदों को बीजेपी में शामिल कर लिया था। आज भी पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। एक और छिंदवाड़ा से कई कांग्रेसी बीजेपी में चले गए तो दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रदेश की जिन 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया उनमें एक नाम छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का भी है। यानी एक बार फिर पार्टी ने नकुल नाथ पर भरोसा जताया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद पार्टी अब कार्यकर्ताओं को टिकट देने को मजबूर है। कांग्रेस में मची भगदड़ और बीजेपी का लगातार बढ़ रहा कुनबा पर ही आज हमारी विस्तार से होगी चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए पूरे मामले पर क्या कह रही है बीजेपी, क्या कह रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कई प्रकार की ज्वाइनिंग बड़ी संख्या में आज हुई है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता का अथाह विश्वास है, देश के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी इस देश की गारंटी है, तो आज छिंदवाड़ा के अंदर भी मोदी जी ही गारंटी के तौर पर छिंदवाड़ा की जनता के हृदय में विराजमान है। आज छिंदवाड़ा के हमारे बंटी साहू जी, उनके नेतृत्व में मेरी बहन मोनिका बट्टी, लखन जी हमारे जो चौरई से चुनाव लड़े थे, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गंभीर सिंह जी चौधरी, नेता प्रतिपक्ष भी आए चौरई के, अर्जुन जी, और ऐसे सभी लोगों के साथ नतन शाह जी हमारे, अखिलेश शुक्ला जी हमारे, बड़ी संख्या में लोगों को आज छिंदवाड़ा के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब छिंदवाड़ा मोदी जी का गढ़ है और छिंदवाड़ा के अंदर आज बड़ी संख्या में ये लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास, छिंदवाड़ा की जनता का, मध्य प्रदेश देश की जनता का जो विश्वास जागृत हो रहा है। कोई चर्चा नहीं, नाश्ता करने आए थे। पार्टी अध्यक्ष है हमारे, इसलिए हमारा पार्टी के काम के लिए आना जाना रहता है। पहले भी आते थे, आज भी आए, इसमें कोई नई बात कौन सी। कल नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात हुई, आज पीसीसी चीफ से मुलाकात हुई। किससे? नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने गए थे। आज से मिल रहा है क्या? हम मिलना कोई अपराध है क्या? अगर मिले आए किसी से तो आपके लिए खबर बन गई। कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? हम अब विचार कर रहे हैं। नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है? क्या नाराज? नाराज तो नहीं है? अरे कोई क्या की होगी तो देखिए अब कई नेताओं ने किस प्रकार से कांग्रेस छोड़ी है। सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गजेंद्र सिंह कालूखेड़ी, पूर्व सांसद, और इस वक्त हम आपको कांग्रेस के कैंडिडेट भी बता देते हैं। देखिए छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ से नकुल नाथ कैंडिडेट हैं, सीधी से कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सतना सिद्धार्थ कुशवाहा ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और अब बात करें अन्य सीटों की जिसमें धार का नाम शामिल है तो यहाँ से राधेश्याम मुबेल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देवास की बात करें तो यहाँ से राजेंद्र मालवीय को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वो तमाम नाम। बैतूल से रामू टेकाम को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और बात करें टीकमगढ़ की तो टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ओमकार सिंह मरकाम, इन्हें मंडला से पार्टी ने टिकट दिया है। ओमकार सिंह मरकाम आपको बता दें वर्तमान में विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री। खरगोन की बात करें तो यहाँ से पोरलाल खरते को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भिंड फूल सिंह बरैया मौजूदा समय में विधायक भी हैं। 3 मौजूदा विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दी है। सिद्धार्थ कुशवाहा आपको याद होगा गणेश सिंह के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब एक बार फिर से उनका मुकाबला गणेश सिंह से ही है, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है। कमलेश्वर पटेल ओबीसी चेहरा है,
और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो आमने सामने ये दोनों ही पार्टियां हैं, एक और बीजेपी और दूसरी और कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर आमने सामने हैं। और ये देखना अहम होगा कि बीजेपी जिस प्रकार से मिशन 29 को लेकर मैदान में है, और बीजेपी ने अपने सभी 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें बात अगर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की करें, हालांकि वीडी शर्मा से पूछा गया कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो वो वीडी शर्मा कह रहे हैं छिंदवाड़ा मोदी का गढ़ है, वो कमलनाथ का गढ़ नहीं है। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूं तिवारी साहब आपका। आज 5 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया, क्या छिंदवाड़ा भी कब्जा कर लेंगे? विवेक बंटी साहू को पूरा रेडी कर दिए हैं आप, तो पहले जाइए कमलनाथ जी के अगेंस्ट लड़िए, थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लो, अब लोकसभा चुनाव भी लड़वा रहे हैं आप लोग, है? कम से कम 2019 में 1 सीट जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन आप लोग छिंदवाड़ा के बिल्कुल पीछे पड़ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम सबने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार हमारी जीत हुई है उसे बरकरार रखेंगे, और इस बार हम लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें का जो गजरा बनेगा हमारा कमल के फूल का, वह माननीय मोदी जी को भेंट करेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है चुनाव में जीतना, और इस चुनाव को जीतने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कुशल कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किया है, और हमारी टिकटें लगातार ये कहना चाहिए कि एक चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले ही घोषित हो गई, और एक पहले से हमने विधानसभा चुनाव में ही पहले से टिकटें घोषित की थी। हमने अपने प्रत्याशी कार्यकर्ता को लगातार समय देने का प्रयास किया कि वो क्षेत्र में समय दे, काम करे, और जो हमारा लक्ष्य है उसे हम जीतें। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने जो अभी टिकटें दी, उन टिकटों को यदि आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को टिकटें दी हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर बहुत से अभद्र व्यवहार करने के लांछन रहे हैं, या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लांछन रहे हैं। तो आज कांग्रेस के पास में अच्छे लोगों की कमी आ गई है, और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस जैसे पुराने राजनीतिक संगठन को, जिसका एक बड़ा इतिहास है, ऐसे राजनीतिक संगठन को कम से कम अच्छे लोगों को टिकट देनी चाहिए थी। और आज की टिकटों ने तो यह प्रमाणित कर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, और हम सब हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में इस चुनाव में काम करने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन एक साथ में जुट के काम करेगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रचेंगे। ठीक है, इतिहास रचने की आपने बात की। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, स्वागत करता हूं नीलाभ जी का। नीलाभ जी, अभी हमारी जो चर्चा हो रही थी आशीष जी से, एक तो मैंने उनसे छिंदवाड़ा को लेकर सवाल किया, उन्होंने कहा सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं, 29 कमल के पुष्प की माला मोदी जी को अर्पित करेगी बीजेपी। यानी कांग्रेस फिर कैसे फाइट करेगी? बीजेपी तो 29 की 29 जीतने का अभी से दावा कर रही है। और देखिए, अभी सिर्फ हमने, और मेरे पास जो, हाँ बोलिए शुक्ला जी बोलिए। नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं अभी जो जानकारी आई है, विवेक बंटी साहू आदरणीय नकुल नाथ जी के सामने चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट से। देखिए, अभी सिर्फ हमने 29 में से 10 टिकट ही डिक्लेयर करे। उस टिकटों में युवाओं का जोश, बच्चों का मार्गदर्शन, एक सामाजिक न्याय के अनुसार हमने टिकट वितरण किया है। इतने में ही भाजपा की बौखलाहट सामने दिखने आ गई। ये दीवार स्वप्न देखने लगे, उल जुलूल बातें कर रहे हैं कि 29 सीट। अरे मुंगेरी लाल, ये हसीन सपने आप कितने भी देख लीजिए, धरातल पर बात कीजिए, काट के हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे? आप मुद्दा विहीन पार्टी, आपका मुद्दा क्या है?
अब मंदिर की आड़ में छुपकर ये राजनीति बात मत करिए नीलम जी। ठीक है और तिवारी ये साहब, आपकी तिवारी पार्टी साहब, और आज अभी आपका अभी भाई चर्चा बंधु की बोलिए। शुरुआत हो रही है। आदरणीय तिवारी साहब बोलिए, आऊंगा मैं बोलिए, आपके पास। परंतु आराम से बोलिए। तिवारी साहब पहले शुक्ला जी का एक कमेंट हो जाए, मैं आऊंगा सर आपके पास। आपको तिवारी जी, आपको पर्याप्त समय दिया गया है, मुझे भी डिबेट में बुलाया गया है। बोलिए। अगर आप ठीक है डिबेट ठीक है करो, मैं ठीक है दर्शक बन शुक्ला जी, जाता हूं। आप अपनी बात रखिए। शुक्ला जी बोलिए। तो मुद्दा अभी मुझे बताए किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी ये अगर महंगाई की बात करती तो इनको जनता इनको आईना दिखाएगी, महिला सुरक्षा की बात करती तो जनता इनको आईना दिखाएगी, किसान आईना दिखा ही रहा है। कुल मिला के ये जो छोटी घोषणाएं कर रहे हैं, तो अब मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, 370 योजना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। तिवारी जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक बड़ा अखबार रिपोर्ट लगा था। 370 योजनाएं जो आपने घोषणाएं की थी चुनाव के पूर्व विधानसभा, उन योजनाओं जो युवाओं से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी, किसानों से जुड़ी योजना, टंटिया मामा का मंदिर जिसके नाम से आपने वोट कबाड़े, ये योजनाएं बंद होने की कगार पे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आप थोती और झूठी घोषणाएं करते हैं। अब आप निकल गए मोदी जी की गारंटी। ये बड़ा अच्छा सवाल किया, जुमले को गारंटी का नाम दे दिया। पहले जुमला था, उसको नाम देके गारंटी कर दिया। अरे मोदी जी, अब ये बताए अब झंडा लेके निकल गए मेरे भाजपा के झंडा बरदार लोग, मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। तो तिवारी जी ये बताए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात मोदी जी ने ही कही थी, उसका क्या हुआ? 3 को लाल लाल आग दिखाने की बात मोदी जी ने कही थी, उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा की बात मोदी जी ने कही थी, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है। आपके सांसद ब्रजभूषण जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें आप बगल में बिठा रहे हैं, महिला डेसर को आप सड़कों पर खींच रहे हैं, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी की बात थी, किसानों पर तो आप गोलियां चलवा रहे हैं, उनके राह में कीले बिछा रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, अश्रु गैस चला रहे हैं, उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वालों को जो हवाई जहाज में घुमाने का दिवा स्वप्न आपने दिखाया था, सब्ज बाग जो दिखाया था, उसका क्या हुआ? मोदी जी अब काला धन लाने की बात क्यों नहीं करते? जो सफेद धन है बैंकों का, वही लेकर उद्योगपति फुर्र हो चुके उनके चहेते, तो काले धन की बात भी नहीं होती। अब नोटबंदी के फायदे भी तिवारी जी नहीं गिना पाएंगे मुझे। डीजीपी पर बात नहीं होती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं बात होती। अब आप निकले मोदी जी की गारंटी। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, 2014 में जो गारंटियां दी थी वही पूर्ण नहीं हो पाई है, सब जुमला साबित हो गई है। अब उसको गारंटी नाम दे के झंडा लेके निकल चुके हैं ये वोट कबाड़ने के लिए। देखिए, काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ेगी, ये जनता है। आप युवा स्वप्न देख रहे हैं, आप एक माहौल बना रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर यह बात नहीं कर सकती। ये मंदिर के आड़ में छुपे, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण का माहौल बना रहे हैं और एक व्यक्ति को युग पुरुष बनाकर वोट कबाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बात का जो मामला है, देखिए 10 सीट हमने सिर्फ 10 टिकट डिक्लेयर करे, इतने में ही इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे, बौखलाहट भरे। इन्हें लग रहा था क्लीन चिट मिल जाएगी, ये तो इनको वॉकओवर दे दिया जाएगा, इस मुगालते में जी रहे थे। अरे श्रीमान, अभी 10 टिकट डिक्लेयर किए हमने, कोई बाकी है 19 तो पिक्चर अभी आधी बाकी है। चलिए ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेता हूं। आशीष जी, नीलाभ जी की बात पर सीधा जवाब। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र इतने आरोप लगा रहे थे, इतने आरोप लगाने के सत्यता बता रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, सत्यता बता ठीक है शुक्ला साहब देखना पड़ेगा। और मैं उनको सबसे पहले तो उनकी पहली बात का उत्तर दे देता हूं कि अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। सारी योजनाएं जो शिवराज जी के समय पे प्रारंभ हुई थी वो आज भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। हम हर योजनाओं की व्यवस्था कैसे सरकार को करनी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है। ठीक है शुक्ला जी, तिवारी जी का जवाब हो जाने दीजिए, मैं आऊंगा। सुनने की आदत डालिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। आपने जहां तक बात की बेरोजगारी की, तो देश के अंदर यदि मध्य प्रदेश हो या देश हो, देश के अंदर यदि किसी ने सबसे अधिक नौकरियां दी हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिली हैं। और केवल रोजगार शब्द को भी समझना पड़ेगा कि रोजगार केवल नौकरी नहीं होती, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की क्षमता यदि किसी में थी तो मोदी जी में थी। और आज मोदी जी ने छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को मजबूत करने का काम किया है। यही कारण है कि आज बेरोजगारी की जो प्रतिशत है वो घट गया है। और मैं एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, आपकी सरकार राजस्थान में थी, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उनके आंकड़े आप देख लीजिए,
उस समय पर भी बेरोजगारी राजस्थान में ज्यादा थी और छत्तीसगढ़ में ज्यादा थी, ना मध्य प्रदेश में थी। और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर भी लगातार यदि बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया तो केवल मोदी जी की सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथ आप जहां महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के बारे में गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को आपने टिकट दे दी। सतना से आपने जिनको टिकट दी उनके ऊपर कैसे किस प्रकार का पेपरों में छपा और किस प्रकार की बातें सामने आई, कैसे क्या उन्होंने महिलाओं के साथ जो ट्रेन में एक घटना हुई थी उस पे शिकायत भी हुई थी। तो आप जहां बात कर रहे हो महिला सम्मान की, तो महिला सम्मान के बारे में तो आपके कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का बयान है। और महिला उत्पीड़न किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर रहा, ये महिला नेत्रियों ने कांग्रेस की कई बार व्यक्त किया है। तो ये भी आरोप आपका गलत है। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप देश के अंदर जहां किसानों की बात कर रहे हैं तो यदि किसानों के लिए सबसे अधिक किसी सरकार ने किया तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने किया, देश में मोदी जी की सरकार ने किया तो वो भी हमारी सरकार है। तो लगातार आपको आकलन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके समय काम नहीं हुए होंगे, कांग्रेस के समय पर भी काम हुए होंगे, कांग्रेस की सरकार ने भी प्रयास किया होगा, परंतु इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ समझना पड़ेगा कि जब आप सरकार में थे तो आपकी गति कितनी थी काम करने की, आज हम सरकार में है तो हमारी गति कितनी है काम करने की। तो आज हम लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमने एयरपोर्ट बना डाले, आज आप देखें देश के अंदर कितने अच्छे एयरपोर्ट बने हैं, आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कितने अच्छे रेलवे स्टेशन बने हैं, आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की जो समस्या थी आज वो समस्या नहीं है, आज लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। आप देश के अंदर देखें मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। जो डॉक्टरों को देखना सोचना पड़ता था, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए लोग सोचते थे, आज ये स्थिति समाप्त हो गई है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ी है। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य बड़ा है। तो जब लक्ष्य बड़ा है तो निश्चित तौर पे हमें काम करने के लिए भी समय चाहिए और समय के साथ साथ हमें ईमानदारी के साथ में हम उस काम को जो कर रहे हैं उसमें जो समय लग रहा है, उस समय जो लग रहा है वो समय हमें जनता ने दे दिया है और एक बार फिर अभी जनता देने वाली है। तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अंदर इतिहास बनेगा इस बार का लोकसभा का चुनाव और आपके 29 के 29 प्रत्याशी कांग्रेस के हारेंगे और इस प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 29 कमल की मालाओं का जो हम गजरा बनाने वाले हैं मोदी जी को भेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये देखें कि आपके प्रत्याशी पिछले चुनाव में हारे, उनका चुनाव प्रतिशत कितना था, तो चुनाव प्रतिशत में भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का जो पर्चा लेकर आप मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है आ रहा हूं शुक्ला जी, आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास आप बोलिए। हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ठीक है शुक्ला जी देखिए और आपकी पार्टी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सुरेश पचौरी जी जैसे नेता आपकी पार्टी को छोड़कर आ गए, ये भी एक विषय है, इस पे लेके पूछ लेते हैं। तो ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, पूछ लेते हैं परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई। मिलाप शुक्ला जी, जीतू पटवारी का गुट आपकी पार्टी के ये जो वरिष्ठ नेता थे, चल रही है, जैसा कि पचौरी साहब का इन्होंने जिक्र किया, प्रदेशाध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, उनका बीजेपी में जाना। तिवारी जी की बात का जवाब मैं दे दूं। तिवारी जी पढ़कर आया कीजिए, वो जो रटा रटाया पर्चा रख कर लाते हैं ना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो आप सब प्रवक्ताओं को बांट दिया जाता है कि बिना पानी लिए बिना सांस लिए जाके बोल देना, तो आप स्तुति गान करना शुरू कर देते। आज का दैनिक भास्कर फ्रंट की रिपोर्ट है, किसानों ने कर्ज के दोगुने ब्याज ने किसानों की जान ली, फ्रंट की रिपोर्ट है। और आप कहते किसान हितैषी सरकार, ये आज के सुबह, लेकिन पढ़ा करो। आप पर्चा लेके आ जाते हैं अपनी कार्यालय से, सब प्रवक्ताओं को उसकी फोटो कॉपी करके बांट दी जाती है और आगे नॉन स्टॉप पोएम की तरह कविता की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। और हकीकत इससे ठीक उलट है जो आप बातें कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों को ओले पाले का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आप मत करिए की बात आप मत करिए। विरोधी सरकार तो किसानों को सरकार चला रही है और किसानों को गोलियां चला रही है, उनके रास्ते में कीले बिछा रही है। अरे आप तो हमारी अडानी अंबानी की सरकार हो, आप विकास हमारी अंबानी और अडानी का हुआ है,
किसानों का और देश का नहीं हुआ। आपके आप अंबानी और अडानी की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां भी अंबानी और अडानी ने ही काम किया है। और जहां तक देश के उद्योगपतियों की बात है, देश के उद्योगपति अपनी जगह पर चलिए ठीक जी नीतियों के साथ में काम चलिए करने ठीक है वाली सर, सरकार है अब भारतीय समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं शुक्रिया करूंगा शुक्ला जी, तिवारी साहब, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। देखिए, बात मध्य प्रदेश की हो रही थी, 29 लोकसभा क्षेत्रों की, 29 के 29 लोकसभा क्षेत्रों की बीजेपी ने लिस्ट पूर्ण रूप से जारी कर दी है। 24 पहले जारी किए थे, 5 आज जारी कर दी। अब आ जाइए कांग्रेस पर। कांग्रेस अभी समय ले रही है, पर समय क्यों ले रही है, बड़ा सवाल ये। खजुराहो छोड़ दें तो 28 पे तो आपको आपकी ही पार्टी के आदमी को उतारना है ना। खजुराहो में आप इंडिया अलायंस के साथ जाके वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। 2019 में आपका यानी कि कांग्रेस का सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा, और जो विक्ट्री ऑफ मार्जिन था वो कुछ विधानसभा की तर्ज पर था, 38,000 39,000 का। उस चुनाव में हुआ यह था कि 23,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे आदरणीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी उस वक्त थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और उन्हीं के सुपुत्र नकुल नाथ जी सांसद का चुनाव जीतते हैं 39,000 तकरीबन वोटों से। बीजेपी 39,000 के आंकड़े के आसपास आके खड़ी हो गई थी 19 में, और ये 24 है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब बीजेपी मुख्यालय जाकर कोई कांग्रेस का नेता पार्टी ज्वाइन न कर ले, जिसमें छिंदवाड़ा की भी तादाद खूब दिखाई जा रही है। अब कांग्रेस को ये सब दिखाई दे रहा है अथवा नहीं, और इस चुनाव में क्या ये जो 29 पुष्प की माला, कमल की माला मोदी जी पहनेंगे एमपी से, इस पे बीजेपी का रिजल्ट क्या 29 में 29 मिलेगा, तो फिर कांग्रेस कहां जाएगी? यही बड़े सवाल आने वाले समय के लिए रहेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।